हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था परसू शहर को ढूंढने हबीबा के यहाँ जाता है। तभी वहाँ गोटिया आ जाता है और परसू को वहाँ से भगा देता है। अब हम देखते हैं धनंजय पुलिस वाले को फोन देते हुए कहता है, इसमें एक नंबर राजू का है, पता करो और उसकी कुंडली निकाल कर दो। सत्तार के होटल पर एक लड़की आती है और उससे कहती है, मुंबई में कुछ खाने लायक है। सत्तार कहता है, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, आप लगता है यहाँ नहीं हो। इसके बाद वो शहर से मिलने जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता मैं राजू और इंस्पेक्टर से तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा। शहर कहती है, तुमने मेरे लिए जितना किया है वो बहुत है। अगले सीन में सत्तार उस लड़की से कहता है, मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाली हो। वो पूछती है, तुमको किसने कहा मैं पुलिस वाली हूँ। सत्तार कहता है, आप नए हो इस शहर में, हमारी उम्र बीत गई है इन गलियों में। तभी इंस्पेक्टर प्रभा उसे बताती है, दो छोटी बच्चियां गायब हुई हैं, उन्हें यहाँ कोई लेकर आया है। सत्तार उससे कहता है, यहाँ से चली जाओ, अगर मैं आपको पहचान सकता हूँ तो कोई भी आपको पहचान सकता है। इधर गोटिया लड़कियों को ले जाता है, लेकिन परसू उसे देख लेता है और अकरम को फोन करके बता देता है। इधर शहर सत्तार को बताती है, यहाँ दो बच्चियां हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, ये लोग उन्हें कल बेचने वाले हैं। सत्तार पूछता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन पुलिस उन बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होने देगी। इसके बाद सत्तार दोनों बच्चियों की खबर प्रभा को बता देता है। प्रभा हबीबा के यहाँ पहुँच जाती है, सभी लोग बच्चियों को ढूंढने में लग जाती हैं। तभी प्रभा को बच्चियां अलमारी के अंदर मिलती हैं, जिन्हें वो बचा लेती है और वहाँ पर सभी लोगों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। पर अकरम परसू का पीछा करता हुआ आ जाता है और उससे पूछता है, मेरी लड़कियों को किधर लेकर जा रहे हो? गोटिया कहता है, आप बाबू भाई से फोन करके पूछो ना। इतना सुनते ही वो गोटिया को गोली मार देता है और परसू से कहता है, मरना नहीं चाहिए, ये इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाबू राजू से गोटिया के बारे में पूछता है। राजू गोटिया को फोन लगाता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती है। अगले सीन में धनंजय के फोन पर एक एसएमएस आता है और वो राजू को फोन कर कहता है, शहर को 24 घंटे में मेरे पास लेकर आओ। राजू उसे बताता है, शहर मर चुकी है, किसी ने उसे गोली मार दी है। इस सीन में कादिर अकरम से कहता है, अगर धंधा करना है तो दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा, तुझे गोटिया को गोली मारने की क्या जरूरत थी। तभी एक आदमी आकर उन्हें बताता है, हबीबा के यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी है। अकरम कहता है, मैं जाकर देखता हूँ। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है, जहाँ प्रभा लड़कियों से कहती है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ पूछताछ होगी। तभी शहर उसे इशारा करती है और प्रभा उसे सबसे पहले पूछताछ के लिए ले जाती है। शहर कहती है, आप उन दोनों बच्चियों को सही सलामत घर पहुंचा दो। प्रभा कहती है, बच्चियों को बचाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। शहर फिर से कहती है, आपने बहुत ईमानदारी का काम किया है, पर इन लोगों की पहुंच के आगे आपकी ईमानदारी भी फीकी पड़ जाएगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। प्रभा कांस्टेबल से कहती है, मैं इसे चौक तक छोड़कर आ रही हूँ, तब तक तो बाकी लड़कियों से पूछताछ करो। परसू गोटिया को डॉक्टर आनंद के पास लेकर जाता है और उससे कहता है, अकरम भाई ने कहा है ये मरना नहीं चाहिए। आनंद उसकी गोली निकाल देता है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर वहाँ आ जाता है। हबीबा उससे कहती है, देखो ना सर, क्या हाल बना दिया है हम सबका। वो कांस्टेबल से पूछता है, क्या है ये सब? कांस्टेबल उसे बताती है, इनके यहाँ से दो नाबालिग लड़कियाँ मिली है। तभी वहाँ अकरम आ जाता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है, मैंने इस रेड का ऑर्डर नहीं दिया है। तभी वहाँ बाबू राव भी आ जाता है और कहता है, मुझे पता है गोटिया को गोली तुमने मारी है। अकरम उससे पूछता है, क्या सबूत है तेरे पास? इंस्पेक्टर बाबू राव को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके जाते ही अकरम इंस्पेक्टर से लड़कियों को छोड़ने के लिए कहता है। फिर शहर सत्तार से मिलने जाती है। सत्तार उसे चंपा के घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन शहर उसे बताती है, 30,000 रुपए में उसने मुझे हबीबा को बेचा था अपने नशे के लिए, और जता ऐसे रही थी जैसे उसने मुझ पर एहसान किया हो। और वो सत्तार से कहती है, क्या तुम मुझे अपने घर पर रख सकते हो? तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। इंस्पेक्टर प्रभा से पूछता है, तुम मुझे बिना बताए रेड कैसे डाल सकती हो? प्रभा कहती है, मुझे टिप मिली थी और आप उस टाइम ड्यूटी पर नहीं थे। ये इनके यहाँ दो नाबालिग लड़कियां मिली हैं, इन पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर उससे कहता है, तुम्हें अच्छा काम करने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन अगली बार प्रोसीजर और अपनी रैंक याद रखना। अभी के लिए इन्हें वार्निंग देकर छोड़ दो। प्रभा हबीबा को छोड़ते हुए कहती है, इस बार अपनी सिफारिश की वजह से छूट गई हो, लेकिन अगली बार कोई बच्ची मिली तुम्हारे यहाँ तो तुम्हें कोई नहीं छुड़वा पाएगा। इधर सत्तार शहर को अपने घर ले जाता है और उसे अपनी माँ के कपड़े देते हुए कहता है, ये रखो, मेरी माँ के हैं ये, जब भी बाहर जाना इन्हें पहनकर जाना, माँ हमेशा तुम्हें महफूज रखेंगी। शहर उससे कहती है, मुझे रेशम बाई के यहाँ ले चलो। उनका पिंजड़ा अकरम की गली में आता है। बाबू और राजू कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। सत्तार कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन शहर सत्तार से फोन मांगती है और अपनी माँ को कॉल लगाती है, लेकिन उसकी माँ का फोन धनंजय के पास होता है। सत्तार शहर से कहता है, मुझे नहीं पता सही या गलत क्या होता है, तुम एक बार खुद को चंपा की जगह खड़ा कर देखो, क्या पता नशा ही उसके एड्स के दर्द को कम करने का तरीका हो, बाकी तेरी मर्जी। और जाते हुए कहता है, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। अगले सीन में राजू गोटिया को लेने हॉस्पिटल जाता है। परसू उसे रोकता है, लेकिन राजू उसके हाथ में गोली मार देता है। तभी डॉक्टर बाहर आ जाता है और राजू को बताता है, गोटिया बेहोश है, उसे 1-2 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। राजू डॉक्टर से कहता है, इसको भी गोटिया के बगल में लिटा दो, अगर ये गोटिया से पहले ठीक हो गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
इधर सत्तार घर वापस आ जाता है और उसे सैर वहाँ नहीं मिलती है, लेकिन एक नोट्स मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं चंपा के पास जवाब लेने जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी माँ मेरी हिफाजत कर रही है। सैर चंपा के घर पहुंच जाती है, तभी वहाँ सेल्वा आ जाता है और सैर छुपकर उसे देखती है। सेल्वा चंपा को बेहोश देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सैर अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है चंपा तो मर गई है। तभी सीन कादिर के घर शिफ्ट होता है। कादिर कहता है, मैंने गलियां इसलिए बांटी थी ताकि तुम दोनों के बीच कोई खून खराबा ना हो और आराम से धंधा करो। बाबू कहता है, इसी ने गोटिया पर गोली चलाई थी। कादिर कहता है, उसका इलाज चल रहा है, ठीक होते ही उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वहाँ से बाबूराव अपने पार्लर पहुंचता है और कहता है, मुझे उन बाप बेटे दोनों को निगलना है। एक पार्लर से कुछ नहीं होगा, मुझे इतने सारे पार्लर खोलने हैं कि कस्टमर उसकी गली को भूलकर सिर्फ हमारे पार्लर में आए। इधर सत्तार रेशम बाई से सैर की बात करता है। रेशम बाई कहती है, मेरा असूल तो तुम जानते हो, जो लड़की मैं नीलामी में खरीदती हूँ सिर्फ उसी को अपने यहाँ रखती हूँ। सत्तार कहता है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी अगर उसूल तोड़कर किसी का भला हो रहा हो तो क्या दिक्कत है। रेशम बाई कहती है, ठीक है, ले आओ उसे, फिर देखते हैं। अगले सीन में सैर चंपा के मरने की खबर सत्तार को बताती है और कहती है, उसका अंतिम संस्कार मैं ही करूंगी। तभी सीन राजस्थान शिफ्ट होता है। धनंजय अपने आदमियों को सैर के घर भेजता है, जहां उन्हें सैर की पुरानी फोटो मिल जाती है। धनंजय पुलिस वाले से कहता है, राजू का नंबर सही है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। और उसे फोटो देते हुए कहता है, ये लड़की भागकर मुंबई गई है, राजू ने बताया है वो मर गई है, मुझे ये बात सिर्फ कंफर्म करनी है। इधर आईवी पार्लर में लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगती है। तभी वहाँ चाय वाला आ जाता है और नीचे जाकर अकरम के आदमी को पार्लर के बारे में बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रभा चंपा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सत्तार ये देख लेता है और घर आकर सैर को बताता है, पुलिस चंपा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है, अगर कोई क्लेम करने नहीं आया तो लावारिस बोलकर उसे जला देंगे। सैर कहती है, मेरी माँ ने हम दोनों को एक साथ पाला है, मेरी बहन जैसी थी, वो लावारिस नहीं है। सत्तार कहता है, फिक्र मत करो, चंपा का अंतिम संस्कार तुम ही करोगी। इधर कादिर बाबू को फोन करके आईवी के साथ अपने घर पर आने के लिए कहता है। अगले दिन वो दोनों कादिर से मिलने जाते हैं और बाबू राव कहता है, अगर मैं अपना नया धंधा शुरू कर रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है। कादिर कहता है, अगर गलत नहीं है तो छिपकर क्यों धंधा कर रहे हो, गली तेरे नाम की है, मोहल्ला नहीं। बाबू कहता है, मेरा इरादा पक्का है, मैं पार्लर खोलूंगा। कादिर कहता है, एक नहीं 10 खोल, कौन मना कर रहा है, लेकिन 70% मुझे चाहिए। ये सुनकर बाबू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। सत्तार प्रभा से कहता है, देखिए मैं जानता हूँ मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लावारिस है। प्रभा उसे चंपा की डेड बॉडी दे देती है और सैर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। इधर इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कुछ दिन पहले राउंड अप के लिए आई लड़कियों की फुटेज दिखाने के लिए कहता है। फुटेज में उसे सैर दिख जाती है और वो उसकी फोटो अपने स्टाफ को देते हुए कहता है, ये लड़की गफूर की मर्डर सस्पेक्ट है, ये उस दिन पुलिस स्टेशन से भागी थी और इसके पीछे पीछे गफूर भी भागा था। लेडी कांस्टेबल उसे बताती है, लेकिन उस रात राजू भी तो वहाँ था, हो सकता है उसी ने मारा हो। इंस्पेक्टर कहता है, अगर ऐसा है तब भी ये लड़की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आई विटनेस हो, तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे हैं इसे ढूंढने के लिए। अगले दिन सत्तार सैर को रेशम बाई के पास ले जाता है। सैर उसे बताती है, मैंने चंपा को आपके पास लाने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रेशम बाई कहती है, ठीक है, इधर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्तार उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस सैर की फोटो लेकर उसके बारे में लोगों से पूछताछ करने लगती है। प्रभा सत्तार को सैर की फोटो दिखाते हुए कहती है, गफूर के मर्डर केस में इस पर शक है, अकरम के हाथ लगने से अच्छा है ये मेरे हाथ लग जाए, कम से कम बच तो जाएगी। अगले दिन सत्तार रेशम बाई के यहाँ जाता है और उनसे कहता है, मैं निशा को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। रेशम बाई कहती है, उसके साथ रिश्ता मत बनाओ, ये हम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। सत्तार कहता है, मेरा यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। रेशम बाई कहती है, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। सत्तार उसे फिल्म दिखाता है, घुमाता फिराता है और उससे बताता है, प्रभा मुझसे मिलने आई थी और बता रही थी वो लोग गफूर के कातिल को ढूंढ रहे हैं। शहर बताती है, मेरी माँ कहती थी जब कभी गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं। और फिर कहती है, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। इसके बाद वो सत्तार से फोन लेकर अपनी माँ को लगा देती है। धनंजय कॉल रिसीव करके कुछ नहीं बोलता है। इधर गोटे अकरम के आदमी को बताता है, राजू भाई ने गफूर को नहीं मारा, लेकिन हाँ उन्होंने कातिल को जरूर देखा है। वो लोग गोटिया की बात अकरम को आकर बता देते हैं और अकरम उन्हें राजू को उठाकर लाने के लिए कहता है। इसके बाद अकरम आईवी से मिलने जाता है और उससे कहता है, मेरे साथ बिजनेस करो, मैं तुम्हें बाबू राव से ज्यादा पैसे दूंगा। आईवी कहती है, मेरी वफादारी बिकाऊ नहीं है और उसे जाने के लिए कहती है। अकरम बाहर आकर अपने आदमी से बैंकॉक वाले कॉन्ट्रैक्टर से आईवी की हिस्ट्री पता लगाने के लिए कहता है। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। प्रभा सेल्वा से पूछती है, निशा हबीबा के यहाँ कैसे आई थी। सेल्वा बताता है, उसकी दोस्त चंपा लेकर आई थी, वो दोनों एक ही गाँव की थी।
अगले दिन प्रभा पंडित जी को चंपा की फोटो दिखाते हुए पूछती है, इसका अंतिम संस्कार किसने किया था? वो उन्हें बताते हैं एक औरत ने किया था। फिर प्रभा उन्हें शहर की फोटो दिखाते हुए कहती है, यही थी क्या? पंडित जी कहते हैं पक्का तो नहीं पर हो सकती है। प्रभा पंडित जी को अपने साथ शहर की स्केच बनवाने के लिए ले जाती है। अगले सीन में कुछ आदमी राजू को उठा ले जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। इधर अकरम का आदमी उसे आईवी के बॉस चाव के बारे में बताता है। तभी वहाँ बाबू आ जाता है और कहता है, पहले तुम आईवी को धमकाते हो और फिर राजू गायब हो जाता है, कहाँ है वो? अकरम कहता है मुझे नहीं पता और उसे वहाँ से भगा देता है। अगले दिन प्रभा शहर की स्केच दिखाते हुए पूछती है, इसी ने तुमको टिप दी थी उन बच्चियों को बचाने के लिए? और फिर कहती है अगर ये स्केच गलती से इंस्पेक्टर के हाथ लग गई तो वो कादिर भाई को जाकर बता देगा। शहर को बोलो मेरे पास आ जाए और सरेंडर कर दे, मैं अपनी जान लगा दूंगी उसे बचाने के लिए। तार वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अकरम अपने आदमियों से राजू के बारे में पूछता है। वो बताते हैं आपने राजू को उठाने के लिए बोला था, तब से ही राजू गायब है। अकरम कहता है अगर तुम लोगों ने उसको नहीं उठाया तो फिर वो कहाँ गया? तभी हमें पता चलता है राजू को अकरम ने नहीं बल्कि धनंजय ने उठवाया था। धनंजय राजू से पूछता है शहर कहाँ है? राजू कहता है मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। इधर सत्तार रेशम बाई से मिलने जाता है। रेशम बाई उससे कहती है जब तक लत है ठीक है, लेकिन जब लत जनून बन जाती है तो मेरे यहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। सत्तार कहता है मैं प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ता हूँ। तभी रेशम बाई का आदमी सत्तार से कहता है आगे से इधर दिखना मत और उसे भगा देता है। अगले दिन बल्ली नेपाल से लड़कियों को ले आता है और अकरम को फोन करके बता देता है। इधर रेशम बाई शहर को बताती है कल रात को सत्तार तुमसे मिलने आया था, एकदम मजनू लग रहा था, हाथ टूटा सिर फूटा। शहर कहती है मैं उससे प्यार नहीं करती, उसने मेरी मदद की है, अब उसका दिल मुझ पर आ गया है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। इधर अकरम आईवी के बॉस राव को फोन करके अपने साथ बिजनेस करने के लिए कहता है। बॉस कहती है मेरी बाबू राव के साथ ऑलरेडी डील हो चुकी है। अकरम फिर से कहता है वो कादिर भाई का नौकर है और मैं कादिर भाई का बेटा हूँ, तुम्हें अगर करोड़ों का काम करना है तो मेरे साथ डील करनी पड़ेगी। इधर राजू धनंजय से कहता है मेरे पास शहर को ढूंढने का एक आइडिया है और वो इंस्पेक्टर को फोन करके बताता है गफूर का खून एक लड़की ने किया है। लड़की ने अपनी माँ को फोन किया था, वो नंबर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, उसको पकड़कर सीधा मेरे पास लाना। इधर आईबी बाबू राव को बताती है चाव ने मुझे अकरम के साथ बिजनेस करने के लिए कहा है। बाबू राव कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ। आईबी कहती है मेरी फैमिली बैंकॉक में है, अगर मैं नहीं गई तो चाव उन्हें मार देगी। तभी सीन हॉस्पिटल शिफ्ट होता है। शहर के हाथ में चोट लगने से खून बह रहा है। शहर डॉक्टर को बताती है कल रात सत्तार बहुत ही जख्मी हालत में मुझसे मिलने आया था, लेकिन रेशम बाई ने मिलने नहीं दिया, मुझे उससे बात करनी है। डॉक्टर सत्तार को फोन करके क्लिनिक पर आने के लिए कहता है। सत्तार क्लिनिक पहुंचने वाला होता है। तभी इंस्पेक्टर आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ये सब सत्तार का दोस्त देख लेता है। इसके बाद कातिर सत्तार को उल्टा लटकाकर बुरी तरह से पीटने लगता है। सत्तार कहता है मुझे नहीं पता शहर कहाँ है, लेकिन कादिर उसके हाथ की उंगली काट देता है। फिर सत्तार का पता लगाने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। सत्तार का दोस्त उसे बताता है दोपहर को मैंने उसे इंस्पेक्टर के साथ जाते हुए देखा था। इधर अकरम सत्तार को मार देता है। अकरम के जाने के बाद इंस्पेक्टर राजू को फोन करके बताता है वो लड़की मिल गई है, उसे कहाँ लाना है। राजू कहता है मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। तभी धनंजय की पत्नी उसे फोन करके बताती है पिताजी अब नहीं रहे। अगले सीन में प्रभा को सत्तार की लाश पड़ी हुई मिलती है और वो डॉक्टर को बुला लेती है और उनसे पूछती है आपने कहा था ये इंस्पेक्टर के साथ गया था। डॉक्टर कहता है अगर ये पुलिस स्टेशन नहीं गया तो फिर। तभी सीन रेशम बाई के यहाँ शिफ्ट होता है। बाबू राव के जाने का टाइम आ गया है, अब मुझे आपकी कुछ लड़कियां मसाज पार्लर के लिए चाहिए, इसके बदले में आपको नेपाल से आई लड़कियां दे रहा हूँ। ये सब लड़कियां मेरा परिवार हैं और मैं परिवार का सौदा नहीं करती। फिर इंस्पेक्टर राजू को ढूंढते हुए आ जाता है और कहता है राजू को छोड़ दो और उस लड़की को भूल जाओ। वो राजू को ले जाने लगता है। तभी धनंजय राजू को गोली मार देता है और इंस्पेक्टर से कहता है अब सिर्फ मैं ही उस लड़की को पहचान सकता हूँ। इंस्पेक्टर धनंजय को कादिर से मिलवाने ले जाता है। धनंजय कहता है मेरे बाप की पाली हुई है वो, मैं उसे भीड़ में पहचान सकता हूँ। कादिर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर धनंजय शहर को ढूंढने लगता है। इधर अकरम रेशम बाई के यहाँ लड़कियों को जबरदस्ती लेने फिर से आ जाता है। तभी उसे कादिर का फोन आ जाता है। वो कहता है तुम कुछ नहीं करोगे, वहीं रुको। थोड़ी देर बाद कादिर वहाँ आ जाता है और रेशम बाई से कहता है कल सुबह 11 बजे तुम अपनी लड़कियां अकरम के हवाले करोगी और नेपाल से जो लड़कियां आई हैं तुम उन्हें अकरम से खरीदोगी, वरना तुम्हें यहीं दफना दूंगा। डॉक्टर शहर को बताता है सत्तार अब नहीं रहा, उसे किसी ने मार दिया है। इंस्पेक्टर उसे अकरम के यहाँ ले गया था। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। प्रभा इंस्पेक्टर से कहती है गफूर के कातिल का अहम गवाह सत्तार मारा गया, उसे किसी इंस्पेक्टर के साथ जाते हुए देखा गया था। इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है तुमने फिर से खोजबीन शुरू कर दी, तुम इस केस से बाहर हो, और गुस्से में उसे भगा देता है। अगले सीन में कादिर अकरम को फोन करके बताता है रेशम बाई के पिंजड़े की औरत फातिमा मर गई है, तुम उस पिंजड़े के मालिक हो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इधर बाबूराव बदला लेने के लिए कुछ गुंडों को बुला लेता है। तभी वहाँ रेशम बाई भी आ जाती है और कहती है तुमसे आगे बढ़ने का तरीका मैंने अकरम को बताया था और उसने ही मुझे हटा दिया।
क्या तुम मेरा साथ दोगे? इधर धनंजय कादिर से कहता है, सब जगह ढूंढ लिया, अब सिर्फ रेशम बाई के यहाँ ढूंढना बाकी है। अगले दिन हम वही डेड बॉडी देखते हैं जिसे सीरीज की शुरुआत में देखा गया था। जैसे ही अकरम वहाँ आता है, रेशम बाई बाबू को आवाज लगाती है। बाबू राव उस पर गोली चलाता है और फिर गोलीबारियां शुरू हो जाती हैं। बाबू राव और अकरम में फाइट होने लगती है। मौका पाकर शहर अकरम के पैर में गोली मार देती है और कहती है, मेरे सत्तार को तुमने मारा था। थोड़ी देर में कादिर धनंजय के साथ वहाँ आ जाता है। अगले सीन में शहर और कादिर को एक दूसरे की तरफ गन ताने हुए देखते हैं और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। बहुत जल्दी दोस्तों हमें इसका सीजन 2 देखने को मिलेगा। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।